छठ पूजा। वैसे तो छठ पूजा को लेकर के बहुत सारी मान्यताएं पौराणिक कथाओं में, रामायण में, यहाँ तक कि महाभारत में भी आपको मिल जाएगा। पर वाकई छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और इसके पीछे मान्यता क्या है कि आखिर क्यों बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोग छठ पूजा को इतनी मान्यता देते हैं। आज हम इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढेंगे और मैं आज आपको बताने वाला हूँ उन्हीं तथ्यों के बारे में जिसको लेकर के इन तीनों राज्यों के, या तो यूँ कहें कि पूरा देश छठ पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाता है। तो आइए आज हम इस वीडियो में छठ पूजा से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन सभी को तलाशने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन, आप देख रहे हैं पवन ओझा ऑफिशियल। आज हम इस वीडियो में छठ पूजा से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। चाहें मुझे सपोर्ट करना तो बस आपको करना कुछ नहीं है, ऊपर दिखाई दे रही सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में दिखाई दे रही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और उसी के साथ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने परिवार और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। हम बात करते हैं कि आखिर छठ पूजा क्या है। मैं आप लोगों को बताते चलूं कि छठ पूजा जो वो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में मनाए जाने वाला एक सबसे बड़ा त्यौहार पर्व है। छठ पूजा को रामायण, महाभारत और वैदिक काल में भी काफ़ी ज़्यादा मान्यता दी गई थी। उस दौरान भी छठ पूजा की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर के आज तक छठ पूजा को पूरा भारत नहीं बल्कि पूरा दुनिया मना रहा है। छठ पूजा में सूर्य भगवान की उपासना की जाती है। छठ पूजा में मूर्ति पूजा नहीं होती बल्कि खुद साक्षात भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण की पूजा की जाती है, जिस पूजा के लिए लोग घरों से निकल करके नदी, तालाब या फिर अपने छतों पर एक छोटा सा कुंड बना करके भी उस पर खड़े होकर के भगवान भुवन भास्कर की पूजा करते हैं। छठ पूजा को केवल हिंदू धर्म के लोग ही मनाते हैं ऐसा नहीं है। छठ पूजा को आज इस्लाम मानने वाले भी, गुरु गोविंद साहब नानक जी को भी मानने वाले भी और वाले भी मनाते हैं। कई जगहों पर ये चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। कहते हैं छठ पूजा के इतिहास के बारे में। छठ पूजा का सबसे पुराना इतिहास जो है वो हम महाभारत काल से जोड़ करके चलते हैं, जहाँ पर भगवान कर्ण ने भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए, अपने पिताजी को प्रसन्न करने के लिए जल में कमर तक खड़े होकर के उनकी उपासना की थी। तत्पश्चात भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के कर्ण को आशीर्वाद स्वरूप उन्हें ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया जिसके बाद उन्हें आज हम सभी योद्धा के रूप में जानते हैं। अब बात करते हैं कि छठ पूजा कब मनाया जाता है। तो मैं आप लोगों को बताते चलूं कि छठ पूजा को एक साल में 2 बार मनाया जाता है, जिसमें पहला होता है चैत्र में, यानी कि चैत्र की षष्ठी तिथि को इसकी पहली पूजा की जाती है। वहीं कार्तिक माह के षष्ठी तिथि को भी इसकी पूजा की जाती है। लेकिन कार्तिक माह में मानने वाले छठ पूजा को अत्यधिक मान्यता दिया जाता है और इस पूजा को पूरे देश सहित पूरी दुनिया में भी बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। छठ पर्व को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इसके पीछे वजह बहुत सी हैं, लेकिन मैं आपको कुछ वजहों के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज़ कि छठ पूजा को मानने के लिए व्रतियों को या फिर जो भी उपवास रखना चाहते हैं उन्हें निर्जला उपवास, बिना अन्न खाए हुए, और यहाँ तक कि उन्हें जब अर्घ्य देना होता है यानी कि सूर्य देव को जल अर्पण करना होता है तब उन्हें कमर तक अपने आप को पानी में रखना होता है और उसके बाद ही इसकी पूजा की जाती है। इसके साथ ही पूजा में विशेष प्रकार के फलों का और उसी के साथ में ठेकुआ जैसे एक मिष्ठान होता है जिसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद साफ सफाई का इस पूजा में विशेष महत्व है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा पारंपरिक रूप से मान्यता भी है। अब बात करते हैं कि छठ पूजा को आखिर में क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहली वजह तो यह है कि छठ पूजा को पूरे परिवार के सलामती के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए और घर में हमेशा खुशियां भरे रहें, इसके लिए पूजा की जाती है। लेकिन वहीं कई स्त्रियां ऐसी होती हैं, कई दाम्पत्य ऐसे होते हैं जिनके जीवन में संतान की सुख नहीं होती, तो वैसे लोग भी संतान प्राप्ति के लिए इसकी पूजा करते हैं। जिनको
पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, वो पुत्र प्राप्ति के लिए भी सूर्य नारायण की पूजा करते हैं, छठी मैया के व्रत रखते हैं। इसके साथ ही छठ पूजा को मानने वालों को मनवांछित फल की भी प्राप्ति होती है, जिसमें बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उन सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। अगर आपने अपनी पूजा अपनी भक्ति श्रद्धा के अनुसार किया है तो निश्चित ही आपको इस पूजा का लाभ अवश्य ही मिलता है। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस पूजा को केवल महिलाएं ही करती हैं, ऐसा नहीं है। इस पूजा को करने के लिए पुरुष भी कर सकते हैं, बस शर्त यही है कि उन्हें भी उन सभी नियमों का पालन करना होता है जिसकी इस पूजा को करने के लिए आवश्यकता होती है। इसके साथ ही कई ऐसे भी परिवार के लोग हैं जिनको या तो परिवार में कोई रोगी होता है या खुद रोगी ही अपने निरोगी जीवन जीने के लिए इस पूजा को शुरू करता है। अब हम बात करते हैं कि छठ पूजा कैसे मनाया जाता है। तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि छठ पूजा वैसे तो लोग हमेशा से बिहार से संबंधित ही इसे बना करके रखे हुए हैं, और एक हिसाब से सही भी है, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड से इस पूजा की शुरुआत हुई थी। लेकिन आज जैसे जैसे बिहारी पूरे देश दुनिया में फैले हुए हैं, लोग देख करके सीख करके बिहारियों की पूर्वांचल की परंपरा को ग्रहण कर रहे हैं और वो भी इस त्यौहार को मनाते हैं। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि बिहार की परंपरा को आज देश दुनिया स्वीकार रहा है और इसे हम बिहार के सबसे बड़े त्यौहार के रूप में मानते हैं। इस पूजा में बिना अन्न ग्रहण किए, जल को त्यागे हुए और साथ ही साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए कमर तक पानी में खड़े होकर के उन्हें अर्घ्य दिया जाता है, यानी कि जल अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जितने भी फल होते हैं, जितने भी मिष्ठान होते हैं, उन सभी को शुद्ध तरीक़ों से बनाया जाता है। किसी भी प्रकार की अशुद्धि और त्रुटि की गुंजाइश इस पूजा में नहीं की जाती है। वहीं आपको ये भी बता दूं कि इस पूजा में निश्चित रूप से ठेकुआ प्रसाद का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, जिसको ले करके अगर आप बिहार से हैं और आपका कोई परिचित आपको जानता है कि आप बिहार से हैं, तो वो आपसे फल नहीं बल्कि ठेकुआ प्रसाद की मांग तो ज़रूर करता है, और इसीलिए ठेकुआ को प्रसादों का महाप्रसाद भी कहा जाता है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि भाई जब पूजा सूर्य भगवान की जाती है तो आखिर में छठ पूजा को छठी मैया क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे दो वजह हैं। पहली वजह उनकी पहली पत्नी है और दूसरी वजह उनकी दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी का नाम उषा है और दूसरी पत्नी का नाम प्रत्युषा है, जिसको हम सूर्य उदय और सूर्य अस्त के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए यहाँ पर उनकी भी पूजा की जाती है और यही वजह है कि छठ पूजा को छठी मैया का भी नाम दिया गया है। उसी के साथ ही इसमें गाए जाने वाले जितने भी लोकगीत हैं उन सभी का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। इसीलिए बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में कई महीनों से इसकी शुरुआत हो जाती है और लगातार हर एक घर में आपको लोकगीत चलता हुआ सुनाई देगा, बजता हुआ सुनाई देगा, जिससे ये पता चलता है कि छठ का आगमन हो रहा है। और आप लोगों को ये भी मैं बता दूं कि बिहार के लिए छठ पूजा केवल एक पूजा नहीं बल्कि परंपरा बनी हुई है, जो कि ना जाने कई वर्षों से और कई सदियों से और कई युगों से होता हुआ आ रहा है। और इससे संबंधित एक और कथा ये भी है कि मैया सीता ने भी सूर्य भगवान की उपासना की थी और उसके बाद से भी लोग इस त्यौहार को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा कि किस लिए छठ पूजा को मनाया जाता है और क्या वजह है कि छठ पूजा को लेकर के इतनी मान्यताएं हैं, इतनी विशेषता है और इसे लोग क्यों मनाते हैं। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं। तब तक के लिए आपसे मिलता हूं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ। जय हिंद, शाइनिंग ऑफ।